हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की। तो क्या है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, बात करते हैं। अगर हम किसी मैट्रिक्स ए, मान लिया हमारे पास कोई ए एन क्रॉसिंग की मैट्रिक्स ए, उसका उसी के साथ हम प्रोडक्ट करें तो ए स्क्वायर इक्वल टू, अगर प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है, ए स्क्वायर यानी कि प्रोडक्ट करने पर अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। और ये तो रही मैथमेटिकली व्यू है जो इसका गिवन है, बट डेफिनेशन क्या है, ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वोल्यूटरी इफ एंड ओनली इफ। ध्यान रखिए, इफ एंड ओनली का केस है, इफ एंड ओनली के केस स्ट्रॉन्ग केसेस होते हैं। ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वोल्यूटरी इफ एंड ओनली इफ इट इज सिमिलर टू अ डायगोनल फॉर्म, सिमिलर टू अ डायगोनल फॉर्म d is equal to 1 1 1 एंड सो ऑन, कॉमा माइनस वन एंड सो ऑन। यानी कि जो डायगोनल फॉर्म है उसकी, उसमें वन और माइनस वन की ही सिर्फ प्रेजेंस होनी चाहिए, मतलब वन और माइनस वन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इस डायगोनल फॉर्म की मैट्रिक्स सिमिलर है तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इन्वोल्यूटरी हो जाएगी। चलिए कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एक सिंपल से मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली, मान लीजिए एक 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। अब 3x3 की मैट्रिक्स आइडेंटिटी है ये मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी का स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी यही आएगा, आइडेंटिटी का स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। तो ये भी तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो गई, बिल्कुल सही है। और देखिए इसमें भी वन की डायगोनल प्रेजेंस है, ये सिमिलर टू डायगोनल ही होगी इसके, तो ये हमारी क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जांपल हो गई। एक मैट्रिक्स और ले लिया हमने, ये ले लिया, इसमें ये 3x3 की, ये देखिए इसकी स्क्वायर करेंगे, इस मैट्रिक्स की स्क्वायर, तो ये मान लीजिए मैट्रिक्स हमने बी मान लिया, तो बी मैट्रिक्स की स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर बराबर बी क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, ये ध्यान से देखिए, ये सिमेट्री मैट्रिक्स भी है, देखिए ये सिमेट्री मैट्रिक्स भी, तो इसकी स्क्वायर भी करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आइडेंटिटी आएगा। ठीक, ये हम ये मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बराबर माइनस आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी सारी इसमें -1 -1 कर ले दीजिए एंट्रीज में। अगर -1 कर दें, ये कर दीजिए तो माइनस आइडेंटिटी हो जाएगी। तो माइनस आइडेंटिटी की स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आइडेंटिटी आ जाएगा, तो वो भी हमारे पास क्या हो गई, एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो गई। क्या हो गई, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो गई। अब इसके अलावा एक मैट्रिक्स हम बात करते हैं, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स ए विच इज नॉट इक्वल टू आई और नॉट इक्वल टू माइनस आई, जो ना तो आई है ना माइनस आई है। ठीक है, तो हम एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, ए बराबर इसकी फॉर्मेट में ले लिया, मान लीजिए ये -1, ये -1 -1 0 0 0 0 0 0। देखिए ये ना तो आइडेंटिटी है ना माइनस आइडेंटिटी है, बट हम जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ये भी केस क्या है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का। तो आप समझ गए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स किस टाइप की है, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इस पे, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पे हम डिस्कस करेंगे। तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करें, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है, ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ले लीजिए, ए डॉट ए, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू आई, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट ए डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा +-1। ये देखिए, तो यहां से क्लियर हो गया कि आइडेंटिटी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, +-1। तो चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स
इज प्लस माइनस 1। ठीक, सेकंड केस, ट्रेस ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर बराबर आई, मतलब किस मैट्रिक्स का इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इज कैन नॉट बी प्लस माइनस n माइनस 1, प्लस माइनस n माइनस 1, कभी भी ट्रेस ये नहीं हो सकता इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का। थर्ड, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा? अब चूंकि देखिए ध्यान से समझने वाली बात है कि ये मैट्रिक्स सिमिलर टू किसकी है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वोल्यूटरी इफ एंड ओनली बी सिमिलर टू डायगोनल फॉर्म ऑफ द ये। और सिमिलर मैट्रिक्स के हम जानते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स अगर कोई मैट्रिक्स हमने बी मान लिया, अगर ये बी मैट्रिक्स हमारी इन्वोल्यूटरी है तो बी रिलेशन को किसको रिलेशन फॉलो करेगा, बी बराबर पी इनवर्स डी पी, इस रिलेशन को फॉलो करनी चाहिए क्योंकि सिमिलरिटी की कंडीशन है ये। ठीक है, और ये हम कह सकते हैं कि बी मैट्रिक्स अगर इसके इस डायगोनल डी की फॉर्म के है, इस डायगोनल डी के सिमिलर है बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स हमारी इन्वोल्यूटरी तभी होगी जब इसके सिमिलर होगी। तो डी बराबर हमने लिख दिया पी इनवर्स बीपी। और हम जानते हैं सिमिलर मैट्रिक्स की कंडीशन की सिमिलर मैट्रिक्स है सेम मिनिमल पॉलिनोमियल, सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, सेम आइगन वैल्यू। तो यानी कि हम जो इसकी आइगन वैल्यूज होंगी वह इसकी आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो यानी कि जो आइगन वैल्यूज की होंगी ये तो क्लियर हो गया, +1 -1 इसी की फॉर्म में होंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा इसका x - 1 की पावर x - 1 की पावर k इंटू x + 1 की पावर n माइनस k इंटू x + 1 की पावर n माइनस k। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, k हमारी 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है और n माइनस k -1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। k किसकी है, 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और 1 है -1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ये इसका हो गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। 4 आइगन वैल्यूज। अभी हमने बताया आपको आइगन वैल्यूज के बारे में कि जो कि ये सिमिलर टू इसके फॉर्म है। अभी एक चीज ध्यान रखिए, मैंने आपको सिमिलरिटी ऑफ द मैट्रिक्स का जो लेक्चर दिया था उसमें एक खास बात मैंने ये इसलिए पहले पढ़ाया है क्योंकि सिमिलरिटी ऑफ द मैट्रिक्स का बहुत बड़ा रोल है मैट्रिक्स की स्टडी में। आप किसी भी मैट्रिक्स को सिमिलरिटी ऑफ द मैट्रिक्स के दिखा देते हैं तो आपकी कुछ प्रॉपर्टी जो जनरल होती है वो इक्वल हो जाती है, तो आपको बाकी की चीजें ट्रेस करने में या उसको सॉल्व करने में आसानी रहती है। जैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ते हैं, हम लोग जब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अप टू आइसोमॉर्फिज्म क्लास पढ़ते हैं, अप टू आइसोमॉर्फिज्म क्लास, तो वो भी ये रूल करता है। उसमें भी हम क्या करते हैं कि हम जितने भी हमारे पास अप टू आइसोमॉर्फिज्म या नॉन आइसोमॉर्फिक क्लास होते हैं उनकी स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद जितने आइसोमॉर्फिक क्लास उनकी स्टडी कर लेते हैं। तो जो नए ग्रुप स्ट्रक्चर तो उनकी स्टडी में आसानी रहती है क्योंकि वो उसके सेम नेचर में होते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी अगर हम सिमिलरिटी ऑफ द मैट्रिक्स को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो हमें बाकी की चीजें आसानी से क्लियर हो जाती हैं, हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। और आइगन वैल्यू यहाँ पे हमें क्लियर किया, आइगन वैल्यू क्या होगी, आइगन वैल्यू ऑफ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इज इक्वल टू +-1। क्लियर है, आइगन वैल्यू क्या है, +-1 होगी। चलिए अब डिटरमिनेंट क्या था, डिटरमिनेंट इज +-1। डिटरमिनेंट क्या है, +-1, यानी कि या तो डिटरमिनेंट 1 होगा या -1 होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आइगन वैल्यू 1 और -1 आ रही है, 1 आ रही है, -1 आ रही है, तो हमारे उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग होगी। जैसे मान लीजिए 1 1 1 आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, -1 आ गई, ठीक है, माइनस आइडेंटिटी वो भी इन्वोल्यूटरी होती है तो उसकी सारी -1 आएगी। या हमारे पास ऐसी इन्वोल्यूटरी होगी जिसकी +-1 दोनों आ रही है,
ठीक है, अब यहाँ से एक चीज तो क्लियर होगा कि डिटर्मिनेंट इन्वर्टिंग मैट्रिक्स का प्लस माइनस वन है, तो यहाँ से फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया। सिंस डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n इज इक्वल टू n। क्या होगी? n क्रॉस n की रैंक n हो जाएगी। क्लियर है? n क्रॉस n मैट्रिक्स की रैंक n हो जाएगी। सिक्स्थ पॉइंट देखिए, सिंस डिटर्मिनेंट A is not equal to 0 implies involutory matrix is involutory matrix is invertible इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होगी? इन्वर्टिबल होगी। सेवेंथ पॉइंट पे आ जाइए, हमने आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देख लिया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हम इसका मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करें तो हम जनरली सॉल्व करें मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए। मिनिमल पॉलिनोमियल तो अभी पता चल जाएगा आपको। ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी रिलेशन दिया है, तुम लेमडा स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 मिनिमल पॉलिनोमियल्स का ये, तो लेमडा माइनस 1 लेमडा प्लस 1 ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। और जो कि मिनिमल पॉलिनोमियल इसका कैन बी फैक्टर्ड इन द लीनियर फॉर्म, मिनिमल पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टर्ड इन द लीनियर फॉर्म। देखिए लीनियर फॉर्म में फैक्टर्ड है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि अगर मिनिमल पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखा जा सकता है इसका, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स डिफरेंशिएबल भी होगी। बिल्कुल होगी डिफरेंशिएबल। देखिए अगर मान लीजिए मैट्रिक्स आइडेंटिटी ले लेते हैं तो सिर्फ उसका मिनिमल पॉलिनोमियल ये हो जाएगा लेमडा प्लस 1। माइनस आइडेंटिटी ले लेते हैं तो सिर्फ ये हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी केस लेते हैं तो आइडेंटिटी केस में लेमडा प्लस 1, माइनस आइडेंटिटी केस में लेमडा प्लस 1, इस केस में लेमडा माइनस 1। या ऐसी मैट्रिक्स लेते हैं जिनमें दोनों आ रहा है तो लेमडा माइनस 1 लेमडा प्लस 1। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास ये हर केस में क्या होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी यही हो सकती है। क्या हो सकती है? मिनिमल पॉलिनोमियल या तो ये हो सकता है लेमडा माइनस लेमडा प्लस 1 ये हो सकता है, या लेमडा माइनस 1 हो सकता है, या लेमडा प्लस 1 लेमडा माइनस 1 ये हो सकता है। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है मिनिमल पॉलिनोमियल की। और हम देख रहे हैं कि तीनों ही केस में मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फॉर्म में फैक्टर्ड किया जा सकता है। यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होता है कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इज diagonalizable over any field F। ठीक है, अब अगर हम डिफिनिट फॉर्म की बात करें इसकी, तो ध्यान रखिए कि डिफिनिट फॉर्म में अगर ये मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी है, तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स आइडेंटिटी कब होगी? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स आइडेंटिटी तभी हो सकती है वो जब सिमिलर टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, सिमिलर टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर आपकी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स आइडेंटिटी आती है तो वो आपकी क्या होगी? पॉजिटिव डिफिनिट होगी। ठीक है, अगर माइनस आइडेंटिटी आती है तो वो निगेटिव डिफिनिट होगी। सिंपल सी बात है, सब पॉजिटिव डिफिनिट होगी और निगेटिव डिफिनिट होगी। अगर आपकी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स ऐसी आती है कि वो पॉजिटिव आइगन वैल्यू नेगेटिव आइगन वैल्यू दोनों रख रहा है तो वो इंडेफिनिट फॉर्म में हो जाएगी। पर यहां से एक चीज तो क्लियर है कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कैन नॉट बी सेमी डिफिनिट। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कभी भी सेमी डिफिनिट फॉर्म की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सेमी डिफिनिट फॉर्म के लिए हमारी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू 0 होना उसके पास जरूरी है। जब तक एक आइगन वैल्यू 0 नहीं रखेगा तब तक केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं इसी के। टेंथ प्रॉपर्टी, रैंक ऑफ a प्लस i प्लस रैंक ऑफ a माइनस i इज इक्वल टू n।
इनवैल्यूटी मैट्रिक्स के केस में रैंक ऑफ ए प्लस आई प्लस रैंक ऑफ ए माइनस आई इक्वल टू एन होगा। 11 नल्टी ऑफ ए प्लस आई प्लस नल्टी ऑफ ए माइनस आई इज इक्वल टू एन। नल्टी ऑफ ए प्लस आई एंड नल्टी ऑफ ए माइनस आई इज इक्वल टू एन। चलिए बात करते हैं, इसको देखते हैं जरा। कह रहा रैंक ऑफ ए प्लस आई और रैंक ऑफ ए माइनस आई इज इक्वल टू एन। अब रैंक की चूंकि प्रॉपर्टी आपको पता है कि हम जनरल तो लगा नहीं सकते हैं कि रैंक की प्रॉपर्टीज में अलग अलग कर दें, क्योंकि रैंक ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। सेम डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो हमें इसके लिए क्या होगा, हम इसको आपको वेरीफाई करके दिखा देंगे इजीली। कैसे? रैंक ऑफ ए प्लस आई तो लेते हैं ए प्लस ए हमारी कौन सी मैट्रिक्स है? ए हमारे पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो अगर हमारे पास ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा? आइडेंटिटी देगा। अगर ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो ए बराबर आइडेंटिटी देगा। और उसकी फॉर्म क्या होगी? जनरली फॉर्म उसकी ये होगी ए प्लस आई के लिए। अगर ए हमारे पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो ए की फॉर्मेट ये होगी उसके सिमिलर टू 1 1 1 एंड सो ऑन -1 -1 -1 इस फॉर्म में होगा, सिमिलर टू। बिल्कुल सही है। अब ए प्लस आई करेंगे तो प्लस आई का मतलब आइडेंटिटी सारे में कर दिया। तो अब इसकी जब हम करेंगे तो जितने भी -1 है, जितने भी -1 मिलके क्या बना देंगे? 0 बना देंगे। तो ये हो जाएगा 1 1 1 बाकी 0 0 0। तो ये तो ए प्लस आई आ गया। ठीक, फिर ए माइनस आई करेंगे जब, तो इसमें ए माइनस आई माइनस करेंगे तो इसमें क्या होगा? ये माइनस माइनस और ये माइनस माइनस ये हो जाएंगे। ये माइनस देखिए, ये माइनस माइनस होगा, ये माइनस माइनस होगा, तो प्लस ये तो 0 0 हो जाएंगे इधर वाले। बट ये -1 मिलके क्या हो जाएंगे? -2 यानी कि जितने यहाँ 0 कम हुए थे ये इसमें मर्ज होते जाएंगे। तो यानी कि हमारे पास 1 1 1 एंड सो ऑन -2 -2 कोई भी क्या डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी है 0 है जो नहीं है। जब कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स 0 नहीं है तो जितने की मैट्रिक्स होगी रैंक उतनी ही तो देगा। तो यानी कि कितने क्रॉस कितनी मैट्रिक्स है? n क्रॉस n की, तो रैंक कितनी दे देगा? यानी कि रैंक ऑफ ए प्लस आई प्लस रैंक ऑफ ए माइनस आई इक्वल टू n हो जाएगा। और सेम मैनर में बिल्कुल वही नल्टी की प्रॉपर्टी भी लगेगी, नल्टी ऑफ ए प्लस आई प्लस नल्टी ऑफ ए माइनस आई इक्वल टू n। और ये कैसे गए? ये सिल्वेस्टर लॉ से भी आप चेक कर सकते हैं, रैंक प्लस नल्टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।